सोचो तुम अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचर ट्रिप पे हो, नेचर के बीच, जंगल में, कहीं पहाड़ी इलाके में। लेकिन वापस आते वक्त तुम रास्ता भटक जाते हो। लोकेशन ऐसा है कि वहाँ कोई सिग्नल नहीं है, इवन रात होने वाली है और सब तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारा प्लान था। तभी अचानक एक ग्रुप अपने फोन्स पे बात करते हुए तुम्हारी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग तो लाइव क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं। तुम शॉक हो जाते हो कि इनके पास सिग्नल कहाँ से आ गया। एक्चुअली इनके पास एक छोटा डिश एंटीना और एक राउटर है जिसमें सिग्नल्स सीधे स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट से आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट इंटरनेट है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसको लेके दुनिया भर में एक नाम चर्चे में, इलॉन मस्क का स्टारलिंक। ये एक ऐसी कंपनी है जो क्लेम करती है कि भारत के हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा सकती है। तो क्या ये आने वाले दिनों में एयरटेल और जियो को रिप्लेस कर सकती है? क्या ये इंडिया का फ्यूचर बन सकती है? क्या है स्टारलिंक और ये कैसे काम करती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। Starlink, Elon Musk's internet service company. Starlink connects directly to satellites. It transmits data via radio signals. देखो, इंटरनेट जो है वो काफ़ी तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वायरलेस इंटरनेट, वाईफाई, उसके बाद मोबाइल नेटवर्क। लेकिन इन सब नेटवर्क्स का एक बड़ा लिमिटेशन है। ये सब वहाँ काम करते हैं जहाँ टॉवर्स या केबल्स होती है। रिमोट लोकेशन में, जंगल, डेजर्ट या समुद्र के बीच इनका कोई काम नहीं। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है सैटेलाइट इंटरनेट। मतलब इंटरनेट सीधा स्पेस से आता है, कोई केबल्स की ज़रूरत नहीं, कोई मोबाइल टावर की डिपेंडेंसी नहीं। और एग्जैक्टली यही है इलॉन मस्क का स्टारलिंक। इलॉन मस्क के स्पेसएक्स कंपनी का ये प्रोजेक्ट 2015 में स्टार्ट हुआ था, जो हज़ारों सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है जो अर्थ के लो ऑर्बिट पे सिर्फ 550 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ को चक्कर लगा रहे हैं। आज के दिन स्टारलिंक के 6,500 से ज़्यादा सैटेलाइट्स अर्थ को चक्कर लगा रहे हैं, जिनकी लेटेंसी मतलब ऊपर से आने वाले रिस्पॉन्स का डिले सिर्फ 25 मिलीसेकंड्स का है। तो अब सवाल ये है कि अगर स्टारलिंक सक्सेसफुल इंडिया में काम करने लगा तो क्या ये जियो और एयरटेल को रिप्लेस कर देगा? क्योंकि आज भी इंडिया के कई रिमोट एरियाज में ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क है ही नहीं। वही स्टारलिंक हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट देने का वादा करता है। लेकिन क्या स्टारलिंक के लिए इतना काफ़ी है? बाकी एक्टिव एरियाज का क्या वहाँ पे स्टारलिंक का डोमिनेशन पॉसिबल है? इंडिया में 85 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, जो दुनिया में सेकेंड हाईएस्ट है। एयरटेल के 382 मिलियन एक्टिव यूजर्स है, वहीं पर जियो के 445 मिलियन एक्टिव यूजर्स है और बाकी प्लेयर्स के कुछ इतने हैं। तो अगर स्टारलिंक को इस एक्टिव एरिया में डोमिनेट करना है तो उसको कम प्राइस में हाई स्पीड, फास्ट रिस्पॉन्स और स्टेबल इंटरनेट देना होगा। स्टारलिंक के करंट प्राइसेस को अगर हम देखें तो हम भूटान इस कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिनकी करेंसी इंडिया के करेंसी के बराबर है। इंडिया में ब्रॉडबैंड के चार्जेस 400 से 1500 के बीच रेंज करते हैं पर मंथ और मोबाइल डेटा 180 से 500 पर मंथ मिल जाता है। लेकिन भूटान में स्टारलिंक का रेसिडेंशियल प्लान 4200 BTN के अराउंड है, मतलब 4200 रुपये आप समझ सकते हैं। और मोबाइल यूजर्स के लिए 50 GB पर मंथ से लेकर अनलिमिटेड डेटा तक स्टारलिंक के प्लान से, जिसकी कॉस्ट 21,000 से लेकर 21 लाख तक जाती है। उसके अलावा एक किट का सेटअप भी करना पड़ता है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 17,000 से आ गया, प्लस शिपिंग चार्जेस अलग। अभी इंडिया में ये प्राइजेस थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बाकियों के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए अभी तो स्टारलिंक इंडिया में पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तो फिर ये न्यूज़ जो आई है वो क्या है? एक्चुअली काफ़ी टाइम से इलॉन मस्क इंडियन मार्केट में आने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली इस बार वो एंटर कर चुके हैं। Starlink is partnering with Airtel and Jio, the two biggest telecom providers in the country. Together, they will bring Starlink services to India. Starlink, Elon Musk's internet service company. लेकिन इस बार वो जियो और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे और इसी पार्टनरशिप के चलते वो जियो और एयरटेल के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मगर फिर भी स्टारलिंक का हाई कॉस्ट एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए अभी स्टारलिंक सिर्फ बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, जिनके लोकेशंस ऐसी जगह पर है जहां टावर्स और केबल्स लगाना मुश्किल है। तो क्या स्टारलिंक जियो और एयरटेल को रिप्लेस कर सकता है या नहीं? देखो, अगर स्टारलिंक कम प्राइस में अपनी सर्विस देगा तो लोग डेफिनेटली प्रेफर करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करता, सिक्योरिटी कंसर्न्स और नेशनल पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन डोमिनेंस अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे क्रिटिकल सेक्टर्स में डेटा प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन अभी भी जो स्टारलिंक इंडिया में आ चुका है उसको इंडिया में एक कंट्रोल सेंटर बनाने बोला गया है। इसलिए कंप्लीट डोमिनेंस तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप के थ्रू लॉन्ग रन के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। आपको क्या लगता है स्टारलिंक का फ्यूचर इंडिया में कैसे होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।